न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए दर्शकों का आभार। नमस्कार, एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत बैतूल से। बड़ी खबर इस वक्त अनियंत्रित होकर चौपहिया वाहन पलट गया है, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं और 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। और जानकारी जो मिली है, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा से ये लोग लौट रहे थे, सभी श्रद्धालु। धुंध और बारिश की वजह से यह हादसा पेश आया। सभी घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया गया है। घटना स्थल पर पुलिस मौजूद है। ऋषु हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। ऋषु, कैसे यह हादसा पेश आया है और क्या स्थिति घायलों की बताई जा रही है? पंडित प्रदीप मिश्रा का पहला दिन ही था कथा का। बैतूल में उनकी 6 दिन कथा होनी है और काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और कथा 4 बजे शाम में कथा के बाद ये जो लोग हैं, ये माथनी गांव के रहने वाले हैं, जो झल्लार थाना क्षेत्र में आता है माथनी गांव। ये अपने गांव की तरफ जा रहे थे। आज शाम में काफी तेज बारिश हुई है बैतूल में और धुंध भी है सड़कों पर। इस कारण से ड्राइवर को सामने देखने में दिक्कत हुई और जो टवेरा वाहन था वो अनियंत्रित होकर पलट गया। और गाड़ी के अंदर तकरीबन 7 लोग थे, जिनमें 6 लोग घायल हुए हैं। और घायलों में से 3 लोगों की हालत जो है नाजुक है, उन्हें काफी गंभीर रूप से चोटें आई है। सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया गया है और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि यदि और ज्यादा हालत खराब होती है, कोई जरूरत पड़ती है, तो बाहर भी रेफर किया जा सकता है, भोपाल या नागपुर, जो गंभीर रूप से घायल है उन्हें। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ऋषु। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की करते हैं। बुरहानपुर से बड़ी खबर, ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई है, जिसमें बाइक पर सवार 2 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया। इसमें 4 साल की मासूम भी थी। खकना रोड पर यह हादसा पेश आया। ट्रक की चपेट में दरअसल बाइक आ गई थी, उसकी वजह से भीषण दुर्घटना, जिसमें 2 लोगों की असमय मौत हो गई। भिंड से बड़ी खबर, खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सिंध खेरिया रेत खदान पर यह दबिश दी गई और अवैध खनन करते 2 पनडुब्बी को जब्त कर लिया गया। प्रभारी मंत्री ने दरअसल फटकार लगाई थी, उसके बाद यह कार्रवाई देखने को मिल रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री जहां एक और कर्मचारियों को मन से सस्पेंड कर दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विदिशा जिले के सिरोंज से बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा भ्रष्टाचार करने वालों को जूतों से मारने की नसीहत दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचारियों का स्वागत जूतों से करो, अगर इसके बाद भी नहीं माने तो फिर मुझे बता देना। के दोनों भगवान की शपथ लेके मेरे नाम पे, विधायक के नाम पे कोई रिश्वत मांगे, कोई भ्रष्टाचार करे, प्रमाण इकट्ठे कर लेना, पहले जूतों से स्वागत करना और बाद में मुझसे कह। बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अजय सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी इस समय बौखलाहट में है, इसीलिए उनके नेता इस तरह के बयान देते रहते हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखला गए हैं। बौखलाहट में अफसरों के ऊपर दबाव बनाने के लिए अनर्गल बातचीत कर रहे हैं। पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों को गाड़ने की बात करते हैं, अब भाजपा के विधायक सरेआम तानाशाही पूर्वक, बर्बरता पूर्वक रवैया अपनाते हुए अधिकारियों को मारने पीटने की कार्यकर्ताओं को हिदायत दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं और साथ में ऐसे अधिकारियों को मारते पीटते हुए अपने पास लाने की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जंगल राज जैसे हालात हैं, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। भाजपा के नेता अराजकता का सहारा लेकर सरकार में रहना चाहते हैं। प्रदेश सरकार में मंत्री ओपी सकलेचा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की घोषणाओं पर निशाना साधा और कहा कि जब मौका मिला तो कुछ कर नहीं पाए। वायदे पहले भी किए थे, लेकिन अब जनता उनके झूठ को भुला नहीं पाएगी। मजाक करना किसी भी नेता को फला नहीं। कांग्रेस पार्टी किसानों की भावनाओं से खेलना बंद कर दे। देखिए, बहुत सीधी बात है।
उन्हें जब अवसर मिला था तो वो कुछ भी नहीं कर पाई। वादे उनने उस समय पे भी किए थे जनता से, और जनता उनके झूठ को इतनी जल्दी भुला नहीं पाएगी। जनता से मजाक करना कभी भी किसी नेता को फला नहीं है। तो जनता की गंभीरता को उन्हें समझना चाहिए। उन्हें ऐसे वादों से बचते हुए कुछ और सोचना चाहिए अगर उन्हें राजनीति में रहना है। धार जिले के मानपुर में गणेश घाट पर होने वाले हादसों का मुद्दा राज्यसभा में उठाया गया है। राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान घाट पर होने वाले हादसों का मुद्दा उठाया। इस दौरान घाट के सुधार और हादसे को रोकने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की गई। मैंने भारत सरकार का और परिवहन मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित कर ये मांग की कि क्षेत्र की जनता लगातार मांग कर रही है, जहां पर हजारों दुर्घटनाएं हो चुकी है और हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई है इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, और सड़क पर जो बनी हुई खामियां हैं उन खामियों को दूर करने का आग्रह किया गया है और शीघ्र इन लंबित मांगों को पूरा करने के लिए माननीय परिवहन मंत्री जी से आग्रह किया गया है। मैं चाहता हूं कि ये सड़क दुर्घटनाएं पूरी तरीके से रुके और लोग यहां से सुरक्षित निकले। मानपुर के इस गणेश घाट में जितनी भी दुर्घटना होने वाली है या हो रही है, उन सबको रोकने की दिशा में ये शून्यकाल का जो मुद्दा है वो निश्चित रूप से कारगर साबित होगा, ऐसा मुझे आशा और अपेक्षा है। सूबे में सियासत के पिच पर सीएम शिवराज सिंह चौहान जहां जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं उनके बेटे राजनीतिक उत्तराधिकारी कार्तिकेय सिंह पिता के गृह विधानसभा क्षेत्र सीहोर जिले के अंतर्गत बुधनी के रेटी में युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें बुधनी विधानसभा क्षेत्र से 4000 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। कार्तिकेय सिंह ने बताया कि खेल के साथ ही युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 15 दिसंबर को रोजगार मेला रखा जाएगा। इसमें कई कंपनियां युवाओं को रोजगार भी देंगी। युवा के जितने भी अलग अलग विषय हैं उन विषयों को साधने का हम काम करेंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है आदरणीय मंत्री जी कि केवल यहाँ पर खेल मैदान नहीं, खेल के साथ साथ 15 तारीख को भव्य बड़े स्तर पर एक रोजगार मेले का आयोजन भी हम करने जा रहे हैं, ताकि रोजगार जैसे विषयों को हम साध सके। रोजगार के साथ साथ यहाँ पर एक मेला प्रांगण हम बिछा रहे हैं। प्रदेश के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हरदा पहुंचने के बाद उन्होंने ताबड़तोड़ औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले पुलिस थाने पहुंचकर थाने का रिकॉर्ड देखा। इसके बाद प्रभारी मंत्री जिला अस्पताल गए। उन्होंने अस्पताल में गंदगी देख नाराजगी जताई। स्कूल निरीक्षण के दौरान छात्रों से चर्चा की। बच्चों को फुटबॉल वर्ल्ड कप का मैच देखने के लिए टीवी की व्यवस्था के निर्देश भी दिए। साथ में थे, जो कमियां हैं वो आप एकदम ठीक करो, जो कमियां ठीक नहीं करेंगे उसको हटा दिया जाए। कहाँ आपको कमियां नजर आई? सब जगह, हर जगह कुछ कमियां अस्पताल में थी, कुछ छात्रावास में थी। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ उत्कृष्ट महाविद्यालय में पूरा उन्नयन करो, ये वो नहीं बोला। और जो भी पूरा विश्व का बुखार चढ़ा है फुटबॉल का, जो बच्चों फुटबॉल की टीम बनी थी, मैंने कहा मेरे डीएम से कहा है हरदा के जितने खिलाड़ी फुटबॉल खेलते सबको फुटबॉल दिखाया जाए। एमपी के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह सीहोर के कुबरेश्वर धाम पहुंचे। अपनी पत्नी के साथ प्राचीन सिद्ध विनायक चिंतामन गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही इस मौके पर राजा पटेरिया के बयान पर प्रतिक्रिया दी और कहा है कि वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन्हें प्रधानमंत्री पर इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। साथ ही राहुल गांधी की यात्रा पर मंत्री गोविंद सिंह तंज कसते हुए नजर आए। आज बड़ी अचानक इच्छा हुई कि सिहोरा में जाकर गणपति जी के दर्शन कर आशीर्वाद लूं, और जो नया धाम कुलेश्वर धाम बन रहा है, प्रदीप मिश्रा जी बनवा रहे हैं, उसमें भी मैं दर्शन हुए। बहुत ही अद्भुत अनुभूति हुई और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सब सुखी रहें, समृद्ध। मध्य प्रदेश में 12 दिनों तक 387 किलोमीटर तक चली भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस में अभूतपूर्व उत्साह का संचार होता दिख रहा है। कांग्रेस विधायक तरुण भनोत ने दावा किया है कि कांग्रेस में आने वाले दिनों में केंद्र से लेकर प्रदेश में बीजेपी सरकार की नाकामियों को उजागर करने के साथ ही जनता की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी।
राहुल गांधी की यात्रा को समाज के सभी वर्गों और तबकों के लोगों ने शामिल होकर सफल बनाया है। यह दावा किया है प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस विधायक तरुण भनोत ने। जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक तरुण भनोत ने कहा कि 23 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई थी, जिसमें समाज के सभी वर्गों और तबकों के लोगों ने शामिल होकर इसे सफल बनाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने पुरजोर कोशिशें की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए जनहित के मुद्दों को दबा देती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने ऐलान किया कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे अहम मसलों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच आएगी। उन्होंने दावा किया कि जनहित के मुद्दों के आधार पर कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि बीजेपी पूरी तरह से उदासीन हो चुकी है और यही वजह है कि बीजेपी और उसकी सरकार जनता के सामने बेनकाब हो रही है। कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री राजा पचेरिया के पीएम मोदी पर दिए गए विवादित बयान पर बवाल थम नहीं रहा है। जबलपुर में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बीजेपी विधि प्रकोष्ठ ने ओमती थाने पहुंचकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया, जिन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है कि हिंदुस्तान के संविधान को यदि बचाना है तो मोदी जी की हत्या करानी पड़ेगी। मेरे समझ में नहीं आता, एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, एक तरफ अपने आप को गांधीवादी बता रहे हैं और एक तरफ ये हिंसात्मक कार्रवाई करने के लिए बोल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगने लगा। इधर राजा पटेरिया के बयान पर बीजेपी जहां जगह जगह एफआईआर करवा रही है, तो कांग्रेस बचाव में भी नजर आ रही है। पूर्व मंत्री वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कहा, वायरल वीडियो के आधार पर सीधे एफआईआर कर लेना गलत है। कांग्रेस विधायक संजय यादव ने कहा, बिना जांच किए सीधे आरोपित कर लेना सरकार की तानाशाही दिखाती है। ये कहता है कि बात अभी स्पष्ट नहीं है, एक बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। मैं राजा पटेरिया जी को जानता हूँ, व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, सीनियर लीडर है, सरकार में मंत्री रहे। मुझे विश्वास है कि वो ऐसा कोई बयान नहीं देंगे जो कानून के खिलाफ होगा या मर्यादाओं के खिलाफ होगा। देखिए, पहली बात तो मैंने बयान न पढ़ा न देखा, क्योंकि मैं सुबह से अपने क्षेत्र के कामों में व्यस्त था। अगर ऐसा कुछ होता है पहले देखूंगा, उसके बाद बाइट लेना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। लेकिन फिर भी एक सीनियर व्यक्ति पूर्व मंत्री रहा हो और अच्छे कद्दावर नेता हैं, उनकी सोच इस तरह की नहीं हो सकती जिस तरह का आपके माध्यम से पता चल रहा है कि ऐसा उन्होंने कोई बयान दिया है। मैं तो समझता हूं कि इतना सीनियर आदमी ऐसे बयान नहीं देना चाहिए, और अगर बयान दिया है तो पहले उसकी जांच करवा ले। सागर के सेंट जोसेफ स्कूल में जय श्री राम का नारा लगाने पर 18 बच्चों को सस्पेंड करने के मामले में राष्ट्रीय बाल आयोग ने नोटिस जारी किया है। इधर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया है और स्कूल के खिलाफ ही कार्रवाई की मांग कर डाली है। ग्वालियर में हाईकोर्ट की खंडपीठ जो है, वहां की डबल बेंच ने बेलगड़ा थाने में पुलिस कस्टडी में किसान के संदिग्ध मौत मामले में दिए गए सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाई है। डबल बेंच ने किसान मौत मामले में ग्वालियर और रीवा के एसपी को जांच के दायरे से मुक्त कर दिया है। साथ ही शासन पर लगी 50,000 की कॉस्ट और दोषी पुलिसकर्मियों पर 20 लाख रुपए के जुर्माने की वसूली पर भी फिलहाल रोक लगाई है। बढ़ते आगे, डिंडौरी से खबर। यहां एक नशे शिक्षक का वीडियो सामने आया जो जिले के डीएम विकास मिश्रा को उनके ही सामने मारने की बात कह रहा था। नशे में धुत था। हालांकि इस दौरान कलेक्टर जो हैं, उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया इस हरकत को। खरगोन के कसरावद के नजदीक खेत में बने कुएं में तेंदुए का शावक गिर गया, जिसे वन विभाग ने रेस्क्यू किया 5 घंटे की मशक्कत के बाद, और इसे फिर बाद में जंगल में छोड़ दिया गया। मादा तेंदुआ होने की आशंका इस मामले में जताई गई है। राला मंडल में छोड़ने की बात कही गई है।
सिवनी के गोंडे गांव में बाघ की मूवमेंट में अपडेट सामने आया है। इसको लेकर ग्रामीण वन विभाग के लिए राहत की खबर है। बाघ के वापस जंगल में लौट जाने के संकेत मिले हैं। बाघ के द्वारा किसान को मौत के घाट उतारने के बाद यहां लोगों में खौफ था। इसके बाद आज घटना के दूसरे दिन भी सर्चिंग हुई। पैदल गश्ती दल, ड्रोन, हाथियों, स्निफर डॉग की मदद ली गई। बाघ के जंगल में वापस लौट जाने के संकेत मिले हैं। निशान भी वन अमले को मिले हैं। वन अमले ने क्षेत्रवासियों से अभी भी सतर्कता और सावधानी बरतने की अपील की है। कैमरा और पिंजरा भी ट्रैप करने के लिए लगा दिया गया है। बढ़ते आगे और बात अब अगली खबर की करते हैं। खरगोन शहर में यातायात के बढ़ते दबाव को लेकर तिलक पथ पर उत्कृष्ट विद्यालय से तालाब चौक तक फ्लाईओवर की मांग तेज हो गई है। नगर पालिका चुनाव में बीजेपी की परिषद बनने के बाद अब चुनावी वादे को बीजेपी पूरा करे, इस मुद्दे पर शहरवासी लामबंद होते जा रहे हैं। 14 दिसंबर को मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के संभाग स्तरीय आयोजन में शामिल होने जा रहे सीएम शिवराज सिंह चौहान से स्थानीय लोगों ने शहर में तिलक पथ से तालाब चौक तक फ्लाईओवर की सौगात देने की मांग की थी। मंडला में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने खनिज विभाग के कार्यालय में हंगामा किया। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने खनिज विभाग पर रेत का अवैध उत्खनन करने का आरोप लगाते हुए बंजर नदी से कावड़ जल लाकर खनिज कार्यालय और जिला अधिकारियों के बैठने वाले स्थान पर शुद्धिकरण किया। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने संगम घाट से विशाल रैली निकाली, जो शहर के मुख्य मार्गों का भ्रमण करते हुए खनिज कार्यालय पहुंची। खनिज विभाग पर आरोप लगाया कि अवैध उत्खनन पर कार्रवाई करने के बजाय विभाग छोटी मोटी दिखावटी कार्रवाई कर औपचारिकता पूरी कर लेता है। खंडवा से खबर, समेत शिखर को पर्यटन स्थल बनाने का जैन समाज ने विरोध करते हुए मौन रैली निकाली। कुछ दिन पहले झारखंड सरकार ने तीर्थराज श्री समेत शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित किया था। इसे लेकर जैन समाज ने आक्रोश जताया। उनका कहना है कि जैन समाज के जितने भी 24 तीर्थंकर थे, इसमें से 20 तीर्थंकरों की पावन भूमि समेत शिखर रही है। ऐसे में झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से इसे तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। यहां पर जब देसी विदेशी सैलानी आएंगे तब यहां शराब परोसने का खतरा हो रहा है और ऐसे में इसे तीर्थ भूमि ही रहने दिया जाए। उज्जैन के चिमनगंज में छेड़खानी, चाकूबाजी, मारपीट मामले में पुलिस और प्रशासन एक्शन में है और बीते बुधवार को ही घटना के बाद लोगों में आक्रोश को देखते हुए बदमाश आशीष रघुवंशी के अवैध मकान पर कार्रवाई की गई। सीएसपी का कहना है कि मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मकान अवैध पाए जाने पर तोड़ने की कार्रवाई हुई। आगे भी ये जारी रहेगी। इंदौर में वाहन चालक ने विजयनगर लसूड़िया इलाके के पास उत्पात मचाया। यातायात पुलिस चेकिंग अभियान दरअसल चल रहा था। इस दौरान वाहन चालक को जब रोका गया तो पुलिस के ऊपर ही उसने कुचलने की कोशिश की और पुलिसकर्मी को बोनट पर लटकाकर काफी देर तक घुमाया। बाद में उसे रोक लिया गया। उसकी कार से एक पिस्टल और रिवॉल्वर भी बरामद की गई है। सिवनी के छपारा तहसीलदार कार्यालय में लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा और तहसीलदार के रीडर और कोटवार को 13,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। वसीयत में लिपि की गलती की सुधारने के एवज में फरियादी से रिश्वत मांगी गई थी। देवास में डॉक्टर अमित चौबे के सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाया और लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात लेकर भाग निकले। डॉक्टर के कालानी बाग स्थित घर में चोरी हुई है। सीहोर के किसी शादी समारोह में डॉक्टर निकले थे, तभी यह चोरी हो गई। फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी तफ्तीश जारी है। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। इंदौर के 5 सितारा होटल में ज्वेलरी एग्जीबिशन में से 5 लाख रुपए की डायमंड और सोने की अंगूठियां चोरी हो गई। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें चोरी करते हुए महिलाएं साफ नजर आ रही हैं। बुरहानपुर से खबर, लालबाग पुलिस ने गुरु गोविंद सिंह कॉलोनी में बीती 27 नवंबर की देर शाम शराब ठेकेदार के दफ्तर से 12 लाख रुपए की लूट का पर्दाफाश किया है और 5 अंतर्राज्यीय लुटेरों को इसमें पकड़ा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश जारी है। डेली रोज की तरह लेके आए। हम जैसे ही आए अंदर घुसे, हमने जैसे स्कूटी अंदर रखी, हमारा मेन डोर लॉक खोला, जैसे अंदर गए
जाते से ही हमारे पीछे 4-5 लोग घुसे, 3-4 लोग शायद देख नहीं पाए बराबर, 4 लोग तो कंफर्म थे, घुसे और हमें दबोच लिया, हमारे सिर पे कट्टा रख के और हमें हाथ पैर बांध के किचन में और एक रूम में पटक के और केस सारा ले गए। 28 तारीख को शराब व्यापारी के यहाँ पर एक लूट हुई थी जिसमें 12,20,000 रुपए बदमाशों ने, अज्ञात बदमाशों ने लूट लिया था। उसमें तत्काल लूट का मामला कायम करके 2 पुलिस टीमें लगातार उसमें काम कर रही थी, जिसमें सीसीटीवी कैमरों की मदद से हम लोगों ने आरोपियों का पता लगा लिया। जो आरोपी है एक प्रभु यादव और एक दूसरा उसका साथी, उन दोनों को प्रतापपुर करके जो यूपी का एरिया है। पन्ना को बेशकीमती हीरों के लिए जाना जाता है। यहाँ किसान की किस्मत चमक गई। किसान को 14.21 कैरेट का हीरा मिला है। ये किसान जो है, इन्हें पहले भी 12 हीरे मिल चुके हैं और सबसे बड़ा हीरा यही है। इसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए आंकी गई है। इसे आने वाली नीलामी में रखा जाएगा। हमको 11 हीरा मिल चुका ग्राम जरूरत में। सब हीरे से बड़ा ये हीरा है। कितने कैरेट का है? ये 14 कैरेट 19 सेंट का है, 21 से। खदान क्षेत्र जरूर से प्राप्त हुआ है प्रकाश माजूमदार को, जिसके वजन 14 कैरेट 21 सेंट है। पूर्व इसके 8-10 हीरे जमा हुए हैं, इसमें से सबसे बड़ा है और इसको आने वाली नीलामी में रखा जाएगा। ग्वालियर पुलिस का मानवीय चेहरा दिखाई दिया। महिला सब इंस्पेक्टर एक बुजुर्ग के लिए फरिश्ता बनकर पहुंची। गोले के मंदिर के पास चौराहे पर बुजुर्ग को हार्ट अटैक आ गया था और यहां मौजूद सब इंस्पेक्टर सोनम पाराशर ने उन्हें न केवल CPR दिया बल्कि बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान उनके काम की हर तरफ तारीफ हो रही है। 11:30 की घटना है। मेरा ड्यूटी टाइम शुरू हो जाता है तो हम लोग चौराहे पर ही थे, तो एक लड़के ने आके बताया कि वहाँ कोई बेहोश पड़ा है। तो मैंने तुरंत वहाँ जाके देखा तो वो अंकल बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे, तो उनको साइड में लिटा के उनको CPR की मदद से उनको थोड़ा होश में लाया गया। फिर हमने अपनी FRV गोले के मंदिर से बुलाई और उनको हम अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहाँ डॉक्टर ने बोला कि अभी खतरे से बाहर। बात करेंगे बैतूल के। अचानक मौसम का मिजाज बदलने से जिले के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई। अगले कुछ दिनों के लिए बादल छाए रहने और बारिश की संभावना है। रबी की फसलों को फायदा होगा, लेकिन सब्जियों की पैदावार पर प्रभाव पड़ सकता है। धुंध रहने से सड़क यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम साफ होने के बाद ठंडक भी बढ़ेगी। कोरोना से ठीक हो गए, लेकिन क्या आपका भी दिल और दिमाग बीमार पड़ रहा है? यह सवाल इसलिए है क्योंकि आज आए दिन ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जब बैठे बैठे, चलते चलते, डांस करते करते अचानक से लोग बेहोश हो रहे हैं। और इसीलिए हम आगाह कर रहे हैं उस खतरे की ओर जिससे कि पल भर में आपकी जान तक जा सकती है। देखिए ये सावधान करने वाली रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कोविड से ठीक हुए लोगों के लिए खतरा अभी टला नहीं है। हार्ट की नली में ब्लड क्लॉट बन रहा है, छोटी उम्र में दिल का दौरा पड़ रहा है। कोरोना काल में संक्रमित होकर ठीक हुए लोगों में पोस्ट कोविड के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। अचानक होने वाली मौतों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। एक्सपर्ट का कहना है कि पोस्ट कोविड के बाद न केवल ब्रेन स्ट्रोक बल्कि हार्ट और पैरालिसिस का खतरा बढ़ गया है। ऐसे खतरे से पहले क्या लक्षण दिखते हैं और सबसे पहले क्या करना चाहिए, बता रहे हैं एक्सपर्ट। पहले देखें तो लक्षण में है कि जो स्ट्रोक डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है, उसके हिसाब से ही सिम्टम्स आते हैं, लक्षण आते हैं। जो आपका विजन का एरिया इन्वॉल्व होगा तो एक तरफ आपको कम दिखने लगेगा। जो स्पीच का एरिया इन्वॉल्व होगा तो आप बोल नहीं पाएंगे, आपको नमनेस हो सकती है, बैलेंस खराब हो सकता है, लकवा हो सकता है। और ये जो लक्षण है स्ट्रोक के, बहुत बार जो जनरल पब्लिक इसको इग्नोर कर देती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बोलने में दिक्कत आ रही है या बहुत चक्कर आ रहे हैं, आपका बैलेंस खराब हो रहा है, आपका एक हाथ नहीं उठ रहा है, चला नहीं जा रहा है, इमीडिएटली डॉक्टर को पास जाएं। डॉक्टर बताते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक हमेशा किसी पहले की बीमारी की वजह से आए, ऐसा नहीं है। यूं ही लोग गर्दन को बार बार झटका देते हैं, ऐसी स्थिति में नस फटने की संभावना होती है। इस कारण भी ब्रेन स्ट्रोक आता है। वही स्थिति डांस करते वक्त भी होती है, जब गर्दन का मूवमेंट ज्यादा होता है। हमें इससे सावधानी बरतनी चाहिए। साथ ही ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर को लेकर भी सतर्कता बरतनी चाहिए।
में आपको सबको मालूम ही होगा कि इसमें हमारे खून की थक्का जमने की तासीर बढ़ जाती है कोविड से, तो उस वजह से स्ट्रोक्स की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, स्ट्रोक दो तरह के होते हैं। एक तो अगर मतलब मेनली, वैसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं, मेनली होते हैं कि या तो खून की नली बंद हो जाए तो, जिसको हम लोग इन्फार्क्ट बोलते हैं या इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं, और दूसरा होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसके अंदर ब्रेन की नली फट जाती है। तो कुछ चीज़ें डेफिनेटली ज़्यादा हुई हैं, जैसे हम लोग आजकल ये पेशेंट देख रहे हैं कुछ शायद ज़्यादा, क्योंकि हालांकि ये फिगर देना बहुत मुश्किल होता है कि नेक के मूवमेंट बहुत ज़्यादा लोग ज़रूरत से ज़्यादा योगा करते हैं और ज़ोर ज़ोर से गर्दन को झटका देते हैं। कुछ डांस में गर्दनों को झटका बहुत ज़्यादा देते हैं, तो उसकी वजह से एक हमारे गले में कुछ नर्व्स होती है, फट जाती है। अब समझिए 40 साल से कम उम्र के लोग ब्रेन स्ट्रोक के शिकार क्यों बन रहे हैं। इसके कारण है हार्ट की समस्या, हार्ट में क्लॉटेज, ड्रग्स, स्मोकिंग, शराब का सेवन, शुगर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, तनावग्रस्त रहना। तो ब्रेन स्ट्रोक से पहले के लक्षण क्या हैं, ये जान लेना भी बेहद जरूरी है। हमें ध्यान रखना चाहिए जब अगर व्यक्ति शरीर का बैलेंस खो देता है, व्यक्ति को एक या दोनों आंखों से दिखना बंद हो जाता है, जब मरीज का चेहरा शिथिल हो जाता है, क्या मरीज अपनी दोनों बाजू उठा सकता है, क्या मरीज अस्पष्ट तरीके से बोल रहा है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर जहां तत्काल एक्सपर्ट से संपर्क करने और जीवन शैली में बदलाव लाने की सलाह देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांकेर में 4 लापता लोगों के शव मिले। NH 30 किनारे कुएं में गिरी कार, सभी 4 लापता लोगों के मिले शव। धमतरी में प्रसूता ने थाने में दिया बच्चे को जन्म। थाने में पानी पीने आई थी महिला, जच्चा बच्चा दोनों भखारा अस्पताल में भर्ती। रायपुर में हाथ जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने कसा तंज। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा बीजेपी के नेता फ्रस्ट्रेशन में हैं, इसलिए ऐसा बयान दे रहे। रायपुर में आरक्षण पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर